हे गाइस, हेलो एवरीवन। बुशरा खान, आप लोगों की दोस्त, आपकी ट्रेनर। दोस्तों 4 मई 2021 है। औसम सा करंट अफेयर सेशन लेके मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। और नए लोगों को चाहिए कि जो भी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिले, कंप्लीट मिले उसका बेनिफिट, और आगे जो बनता रहे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसलिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हर एक से रिक्वेस्ट ये है कि कंप्लीट बेनिफिट के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से कंप्लीट सुने। और बस आज स्टार्ट करते हैं 4 मई का सेशन। लेकिन एक बात और, मिडिवल इंडिया के बारे में कहा था आपसे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि मिडिवल और मॉडर्न कंप्लीट करने के बाद हम ज्योग्राफी का या फिर पॉलिटी का जो क्लास है वो शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे इसके बारे में भी ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 मई को मनाया गया है। हर साल 3 मई को ही मनाया जाता है, यानी 3 मई को। अब सवाल आता है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये क्यों मनाया जाता है? तो प्रेस रिपोर्टर्स जितने हैं, यानी पत्रकार जितने हैं, वो दुनिया भर से ख़बर लाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, या फिर किसी वजह से उनकी जान चली जाती है, तो उन तमाम पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अभी आपको मैंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में भी कुछ दिन पहले बताया है, जिसमें इंडिया का रैंक यानी पोजीशन रही है 142। 180 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है। टॉप पे नॉर्वे रहा है, आपको मैं बता चुकी हूँ। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ये करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में यूनेस्को, FATF और बहुत सी चीज़ों का हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बताया है। चलिए हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक ज़रा थीम और सुन लीजिए। इसकी थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पंडित देवव्रत का निधन हो गया। ये कौन थे? पंडित देवव्रत, इनको देवू भी कहते हैं शॉर्ट में, या प्यार से, या जैसे भी कहते हों, 12 दोनों नाम आप देख सकते हैं इनके। तो उनका निधन हो गया। पंडित देवव्रत या पंडित देवू, जो भी आप कहें, देवव्रत देवू दोनों नाम ले सकते हैं। तो इनकी डेथ हुई है। ये कौन थे? ये सितार वादक थे, बहुत फेमस सितार वादक थे। सितार के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो सितार वादक थे। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और अभी इनका निधन हो गया। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी जुलाई 2021 में इंटरनेशनल लेवल पर किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये ओला ने। देखिए, ओला टर्बो के साथ समझौता कर चुकी है, मैंने आपको बताया था ये बात। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने, हाँ, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया था अपना। और उसके बाद अभी जो पहला स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है ओला, जुलाई में लॉन्च करेगी। और इसने ऐसी योजना बनाई है, ऐसी स्कीम बनाई है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये स्कूटर्स लॉन्च करेगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी ओला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2 लाख जल नल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश 2 लाख जल नल कनेक्शन और प्रोवाइड करेगा, और जबकि 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कर चुका है अपने नागरिकों को। हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नादौन, जो पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ यानी टॉप पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ई पंचायत पुरस्कार, इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं भी बता दूं आपको। आज बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। अभी मैंने आपको बताया है ई पंचायत अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को, वो उत्तर प्रदेश को, माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश को मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2021। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया, याद रखना।
समझ में आया? ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश को मिला है। कान खोल के सुन लें, 2021 का ई पंचायत पुरस्कार है ये। अब आती है बात कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला था। तो जबकि पंचायती राज मामलों में यूपी नंबर 1 है, तो लेकिन ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो मिला था वो हिमाचल प्रदेश को मिला था, और 2019 का जो ई पंचायत पुरस्कार मिला था वो भी उत्तर प्रदेश को मिला था। अब सुन लीजिए दोबारा से, ई पंचायत पुरस्कार 2019 उत्तर प्रदेश, ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश, ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश। यानी 21 का ई पंचायत पुरस्कार भी किसको मिला है, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। तो इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है, वो मैंने आपकी यहाँ क्लियर करवा दी है। अच्छा, मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना ये भी चल रही है अभी हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तो कोविड के लिए तो बहुत सारा मतलब ग्रेट हिमालयन तो नेशनल पार्क है, एक और आया था, हाँ कोरोना मुक्त हिमाचल, ग्रेट हिमालयन यहाँ का नेशनल पार्क है। पिन वैली भी नेशनल पार्क है, पहले सुन लीजिए यहाँ के नेशनल पार्क, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन और खीरगंगा, ये तो फेमस हैं, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और खीरगंगा। अब सुनिए एप्लीकेशंस, कोविड के लिए बहुत सारा यहाँ पर, जैसे पहला एक ऐप आया था कोरोना मुक्त हिमाचल, और एक जो है कैंपेन शुरू किया गया था, कौन सा, तो ये कैंपेन था, इसका नाम था एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। एक्टिव केस यानी जो भी कोविड के एक्टिव मामले थे उनको ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था हिमाचल प्रदेश में। ये नेशनल पार्क भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, एप्लीकेशंस भी हो गई, योजनाएं भी हो गई। शिमला कैपिटल है और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। अब दोबारा यानी नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव्स एंड स्पोर्ट्स राजदूत के रूप में किसको चुना गया है, तो पीवी सिंधु। जी हाँ, पीवी सिंधु को अभी चुना गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव एंड स्पोर्ट्स राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईओसी की हेड कौन है, ये दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है सारी कुछ ये चीज़ें जो है ये आपको रिवाइज होती रहें कभी कभी, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, वरना आपको पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने इंडिविजुअल यूज़ यानी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इंपोर्ट पर जो 28% जीएसटी लगती थी उसको घटाकर कितने परसेंट यानी प्रतिशत कर दिया गया है। तो देखिए, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी होती थी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे लगाई जाती थी इंडिविजुअल यूज़ यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए। अभी क्या है, सिर्फ 2 महीने के लिए, ओनली फॉर 2 मंथ्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जीएसटी घटाकर 12% यानी 12% कर दी है। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात होगा उस पर ये 12% जीएसटी केवल 2 महीने लगेगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब राज्य सरकार लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो आपको पता है आशीर्वाद योजना का नाम पहले था शगुन योजना, और शगुन योजना के तहत जो फाइनेंशियल अमाउंट की हेल्प मिलती थी वो 21,000 रुपये मिलती थी। ये पंजाब राज्य सरकार की है। अब इसी का नाम बदल के किया गया आशीर्वाद योजना, और इसके फंड को बढ़ाकर कर दिया गया 51,000 रुपये, 51,000, 21 से 51 हो गया। और किसका नाम किया गया है, शगुन योजना का नाम है ये आशीर्वाद योजना, और इसमें फाइनेंशियल अमाउंट को बढ़ा दिया गया। तो योजना में तब्दीली आ गई, पूरी तरह से न्यू लॉन्च हो गई। तो पंजाब राज्य सरकार की है। वैसे तो और भी योजनाएं चलती हैं यहाँ पर, जैसे लाल लकीर है ना,
तो ये योजना चलती है। अच्छा, और आपको बताऊं मैं पंजाब राज्य सरकार की बात। अब ये जो योजना है आशीर्वाद योजना, ये किन लाभार्थियों को ये फाइनेंशियल अमाउंट की हेल्प मिलेगी? तो वित्तीय सहायता किस को मिलेगी, सुन लीजिए। पहला BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, दूसरा SC ST और OBC लोगों को। ठीक है, OBC में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको पता है। तो ये तमाम बातें हैं, 2 तरह के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया बना हुआ है, पहले में BPL आते हैं, दूसरे में SC ST OBC वगैरह आते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, पंजाब राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ पर एक जो है पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है। कौन सी, क्या नाम, किसके नाम पर उसका नाम रखा गया है? महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आप याद रखना। सोनू सूद यहाँ के क्या बने हैं, तो वो स्टेट आइकन बने थे, आपको बताया था। और यहाँ पर दाखिल पोर्टल चल रहा है, दाखिल पोर्टल। और कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं? एक तो चल रहा है डिजीनेक्स्ट और एक चल रहा है VR इनसाइड। क्या है? VR इनसाइड। तो ये आप याद रखेंगे। BP सिंह बदनौर गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं कौन? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में ज़रा सा 1 सेकेंड और सुनिए यहाँ पर। अच्छा, ये पोर्टल हो गया, और कौन सी योजना बताइए? एक आशीर्वाद हो गई, एक हो गई लाल लकीर, और एक और योजना चलती है यहाँ पर। हाँ, बसेरा योजना। बसेरा योजना ये यहाँ पर चल रही है। तो कितनी हो गई? एक लाल लकीर हो गई, एक बसेरा हो गई, और एक जो है आशीर्वाद हो गई। ये 3 तो अभी टॉप करंट में चल रही हैं, मतलब जो करंट अफेयर के हिसाब से अपॉइंट है। पटियाला यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, और जो है यहाँ पर पोर्टल हो गया, इनिशिएटिव हो गए। और एक और पंजाब का एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा जब जिक्र आता है तभी बात होती है ना, तो एक और सुन लीजिए। क्या? हाँ, एक मेगा फूड पार्क बना है, इसका नाम है सुखजीत मेगा फूड पार्क। इसका भी उद्घाटन हुआ था। सुखजीत मेगा फूड पार्क, इसका उद्घाटन हुआ था कपूरथला पंजाब में। कहाँ? कपूरथला पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, आप सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी मैडम वैक्स म्यूज़ियम में, ठीक है, ये मैडम वैक्स म्यूज़ियम जो है, मैडम तुषार वैक्स म्यूज़ियम इसका पूरा नाम है। तो मैडम तुषार वैक्स म्यूज़ियम में अभी किसकी मोम की प्रतिमा रखी जाएगी? तो ये हैं कमला हैरिस। ये पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं। इनका नाम कमला हैरिस है, जो USA की उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये पहली ही महिला बनेगी जिनकी मोम की प्रतिमा मैडम तुषार वैक्स म्यूज़ियम न्यूयॉर्क में रखी जाएगी। कहाँ है म्यूज़ियम? मैडम तुषार वैक्स म्यूज़ियम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर का नाम है। मैडम तुषार वैक्स म्यूज़ियम है, यहीं पर इनकी ये मोम की प्रतिमा रखी जाएगी। इनकी बुक कौन कौन सी हैं? एक तो है क्राइम ऑन अलर्ट, इसको स्मार्ट ऑन क्राइम के नाम से भी जाना जाता है। एक है ट्रुथ वी होल्ड, और एक है सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। ये 3 इनकी बुक्स हैं। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, जस्ट एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, इसको सुन लीजिए। तो हाल ही में अभी किस नदी की एक झील के तट पर 40 टन मरी हुई मछलियाँ बाहर आई थी? तो बाहर आई हैं, मतलब ये रिसेंट की बात है, कल परसों की बात है। तो ये है लेबनान की लिताली नदी। कौन है? लेबनान की लिताली नदी, और इसी की एक झील है जिसके तट पर 40 टन मरी हुई मछलियाँ बाहर आई हैं। ठीक है, तो लेबनान की करेंसी क्या है? पौंड, लेबनानी पौंड, और कैपिटल क्या है? बेरूत। ठीक है, तो ये आप एटलीस्ट याद रखेंगे, मुझे यकीन है
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सरकार ने कितने वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए का रोड कंस्ट्रक्शन यानी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये टारगेट रखा है रोड कंस्ट्रक्शन का केंद्र सरकार ने। तो ये सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए का सड़क निर्माण का लक्ष्य फिक्स किया है यानी रखा है। तो समझ रहे हैं ना, रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट कितना 15 लाख करोड़ का रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कितने सालों के भीतर? तो 2 सालों के अंदर, अगले 2 सालों के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए का रोड कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और साथ ही में इन्होंने एक और घोषणा कर दी है जी कि जो राजमार्ग हैं, जो भी एक तो होते हैं राष्ट्रीय मार्ग, ठीक है, एक होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो समझ रहे हैं ना, एक तो आपका नेशनल हाईवे होता है और एक क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग 2 तरह के होते हैं। तो राज्यमार्ग यानी राजमार्ग समझ गए होंगे, और एक कौन सा NH होता है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं उनको। तो उनमें जो राजमार्ग हैं, जो राजमार्ग बनते हैं, उनके लिए FDI को 100% कर दिया गया है। यानी उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो FDI की जो मतलब फॉरेन की जो कंपनियां हैं, वो FDI कितने प्रतिशत तक कर सकती हैं? 100%। राज्य मार्गों के लिए याद रखिएगा, नेशनल हाईवे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नहीं, राज्य मार्गों के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है तो राज्य राष्ट्रीय का ही हिस्सा, राष्ट्र पूरा, लेकिन राज्य के मार्ग अलग होते हैं, स्टेट हाईवेज का अलग प्रोजेक्ट चलता है। तो उनके लिए 100% का FDI कर सकती हैं कंपनियां। ठीक है, याद रखना आप। ओके, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो लुइस हैमिल्टन ने। जी हाँ, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स हुआ था अभी, इसका अभी 2021 का खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन। और इनके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ, किसके ड्राइवर हैं, क्या है, कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो अभी याद रखना, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है 2021 की लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021, ये भी 2021 की है। एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन होगा UAE में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन होगा 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का। UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़ैद अल नयार। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर से यानी सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है श्यामला गणेश। जापानी गवर्नमेंट यानी जापान सरकार देती है ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर। ठीक है, और ये किसको मिला है? श्यामला गणेश। ये किन लोगों को मिलता है? जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और जापानी संस्कृति, जैसे जापान गवर्नमेंट देती है तो जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने में जो है अपना योगदान देते हैं, उन्हीं को मिलता है ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर। तो अभी जापानी सरकार ने दिया है किसको? श्यामला गणेश। कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? यूसुहिडे सुगा, और टोक्यो कैपिटल है, जापानी येन करेंसी है, संसद डाइट है यहाँ की। और मैंने आपको यहाँ के किसके बारे में, यहाँ के फेमस मैंने ज्वालामुखी के बारे में भी बताया है, कंप्यूटर के बारे में भी बताया है, और लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला अंतरिक्ष में पहला देश बनेगा जापान, ये सब मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाल ही में भी बजाज ऑटो के नए चेयरमैन या अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे नीरज बजाज। अभी तक कौन थे बजाज ऑटो के नए चेयरमैन? अभी तक कौन बनेंगे? नीरज बजाज। लेकिन अभी तक कौन थे? राहुल बजाज। यानी प्रेजेंट तक अभी तक थे राहुल बजाज, ये इनके पिता हैं नीरज बजाज के, यानी नीरज बजाज राहुल बजाज के बेटे हैं। और नीरज बजाज अभी बजाज ऑटो के नए प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो टी रविशंकर। देखिए, एक थे डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो। कौन थे? बीपी कानूनगो। 4 हैं, जैसे कि महेश कुमार जैन, एक हैं महेश कुमार जैन हो गए, एक है माइकल पात्रा और एक है राजेश राव। तो ये जो है ये 3 ही हो गए। और बीपी कानून यानी राजेश राव, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा। और जो बीपी कानून को थे वो रिटायर हो गए, अभी रिटायरमेंट मिला है उन्हें। तो उनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्या नाम है इनका? टी रविशंकर। ये रिजर्व बैंक के चौथे, यानी अभी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो ये बने हैं टी रविशंकर बीपी कानूनगो की जगह। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के हैं, 1 अप्रैल, ठीक है, 25वें नंबर के 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।